गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं बेटा। हम आज बेटा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का नाम है गैसियस स्टेट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। उसमें हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे बेटा। हमने उसमें बेटा गैसियस लॉ पढ़े हैं, गैसीय नियम, ठीक है। और हमने उसमें क्या पढ़ा है बेटा, आदर्श गैस समीकरण को डिराइव किया है, ठीक है बेटा। और इसी से हमें क्या पता लगा, आदर्श गैस और रियल गैस में अंतर भी हमने जाना था, ठीक है बेटा। देखो गैसीय नियम यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, उनके बारे में पढ़ा। फिर उन तीनों को कंबाइन करके हमने बेटा आदर्श गैस समीकरण निकाली थी, आदर्श गैस समीकरण। फिर उसके बाद बेटा हमें पता लगा था कि जो गैसेस नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो आइडियल गैसेस होती हैं। और जो गैसीय नियमों का पालन नहीं करती है, आदर्श गैस समीकरण यानी कि पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो नहीं करती हैं, वो रियल गैसेस कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं बेटा, रियल गैसेस कहलाती हैं। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक आपका, विभिन्न गैसों के अभिग्रहित, विभिन्न गैसों के बेटा क्या है, विभिन्न गैसों के अभिग्रहित। तो इसमें क्या होगा बेटा, हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको निकालने के लिए गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 10 नंबर में भी आता है ये। और इससे फिर क्या पढ़ेंगे, जो हमने ये विभिन्न गैसों के जो अभिग्रहितों में हम आएंगे बेटा, गैसों का अणुगति सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। और गैसों के अणुगति सिद्धांत से हम बेटा जो हमने अभी पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, उनको हम डिराइव करेंगे। यानी कि इस गैस इक्वेशन से, इस गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है, उससे हम बेटा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रो लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके जो 9 पोस्टुलेट्स हैं, 9 अभिग्रहित हैं, उनको हम पढ़ते हैं। अब बेटा सबसे पहला है, ये क्या होता है कि जो सभी गैसेस होती हैं, सभी गैसें लघु आकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। किनसे बनी होती है, बनी होती है। क्या होता है बेटा, सभी गैसें, ठीक है बेटा, सभी गैसें लघु आकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। जो गैसीय अणु कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, गैसियस अणु कहलाते हैं, पहला पोस्टुलेट, ठीक है। एक गैस के सभी, दूसरा है बेटा, एक गैस के सभी अणु जो है समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि एक दूसरा जो है, एक गैस के सभी अणु समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न गैसों के क्या होंगे बेटा, भिन्न भिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न होंगे। ये दूसरा हमारा अणुगति सिद्धांत का नियम है, ये दूसरा अणुगति सिद्धांत का नियम है। गैस के कुल, अब तीसरा देखते हैं, गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं का जो आयतन है वो बेटा नगण्य होता है। थर्ड है, गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन
नगण्य होता है। ठीक है बेटा, नगण्य होता है। ठीक है, देखो बेटा हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं अणुगति सिद्धांत की। सभी गैसें लघु आकार के अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा, एक गैस के सभी अणु समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य होता है। अणुओं का बेटा बहुत छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं। गैस के कुल आयतन की तुलना में आप गुब्बारा देखिए, बहुत बड़ा गुब्बारा जिसमें हम एयर बलून होता है जिसमें हम गैस भरते हैं, और अगर उसमें हम कण को देखने लगे तो वो कितना सा होगा, उसका वॉल्यूम कितना सा होगा। और गैस का वॉल्यूम तो हमें पता लग रहा है कि भाई जितना बड़ा गुब्बारा उतना ही बड़ा, उतना ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो गैस के जो वो अणु है, गैस के जो डिफरेंट जो गैस के, एक गैस में तो एक ही प्रकार के अणु होते हैं ना, तो वो अणुओं क्योंकि उनका अणुओं का आकार समान होता है, तो वो अणुओं का आयतन उस बलून में बेटा बहुत कम होगा। उस बलून में बेटा क्या होगा, बहुत कम होगा। गैसीय अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का बल नहीं होता है। बेटा ये हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था। 4th पोस्टुलेट है इसका कि गैसीय अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का बल नहीं होता है। बेटा ये एक एक चीज यहाँ से यहाँ निकलेगी, यहाँ से यहाँ निकलेगी, यहाँ से यहाँ निकलेगी, मतलब ये इंटरलिंकेज है, यानी कि लघु आकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। फिर देखो बेटा वो लघु आकार के अणु परस्पर समान होते हैं। फिर ये अणुओं का आयतन इस गैस के आयतन की तुलना में बहुत छोटा होता है, और वो छोटा होने के कारण उनके मध्य में किसी भी प्रकार का बल नहीं होता है। बल नहीं होता है। समझे बेटा आप अच्छे से इसको, किसी भी प्रकार का बल उनमें नहीं होता है। अच्छे से देखिए बेटा इसको कि गैसीय अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का बल यहाँ पर अनुपस्थित होता है। 4 पोस्टुलेट्स हो चुके हैं बेटा हमारे। कितने पोस्टुलेट्स हो चुके हैं? 4। गैसीय अणु भिन्न भिन्न वेगों से बेटा गतिशील होते हैं। ये 5th हमारा है कि गैसीय अणु जो है वो भिन्न भिन्न वेगों से गतिशील होते हैं तथा परस्पर टक्कर करते रहते हैं। गैसीय अणु भिन्न भिन्न वेगों से गतिशील होते हैं। ठीक है, और वो परस्पर क्या करते रहते हैं बेटा? परस्पर टक्कर भी करते रहते हैं, जिससे उनका वेग परिवर्तित होता रहता है। जिससे उनका क्या होता रहता है बेटा? जिससे उनका वेग परिवर्तित होता रहता है। भिन्न भिन्न गैसीय अणु क्या करते हैं बेटा? भिन्न भिन्न वेगों से गतिशील होते हैं बेटा, और जिससे उनका वेग क्या होता रहता है बेटा? परिवर्तित होता रहता है। अब बेटा देखो ये 5th वाला हो गया, 6th वाला हो गया। अब भिन्न भिन्न वेगों से गति कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में गति कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि ये टकराएंगे नहीं किसी से। तो बेटा अब 6 वाला होगा, ये अगर गति करेंगे, ये डिफरेंट वेग से गति करेंगे, डिफरेंट वेलोसिटी से ये गति करेंगे, तो ये टकराएंगे भी सही। तो गैसीय अणुओं के मध्य प्रत्यास्थ टक्करों में कौन सी टक्करें होती है बेटा? प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं। गैसीय अणुओं के मध्य बेटा प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं, जिससे क्या होता है कि ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा का एक्सचेंज होता है। पर ध्यान रखना है बेटा, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ठीक है बेटा, ये 5वां, ये 6ठा, यानी 6ठे में क्या होता है बेटा कि डिफरेंट वेग से वो गति कर रहे हैं, तो बेटा वो प्रत्यास्थ टक्करें करेंगे, तो बेटा वो ऊर्जा का, एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे में। और परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ऊर्जा का एक्सचेंज तो वो करते हैं, पर उनकी टोटल एनर्जी जो है वो संरक्षित रहती है। गैसीय अणुओं, अब 7वां लेते हैं बेटा। गैसीय अणुओं की पात्र की दीवारों पर प्रत्यास्थ टक्करों के कारण गैसीय दाब उत्पन्न होता है। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे? गैसीय अणुओं के
पात्र की दीवारों पर, देखो ये देखिए, अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये गति कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या डालेंगे, पात्र, ये दीवार है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या डालेंगे बेटा, पात्र की दीवारों पर ये दबाव डालेंगे, और ये दबाव ही क्या कहलाता है बेटा, ये गैसियस प्रेशर कहलाता है। ये दबाव ही क्या कहलाता है बेटा, गैसियस प्रेशर कहलाता है। ये हो गया हमारे पास 7वां, ठीक है। अब 8वां ले लें आप इसमें। 8वां क्या होगा बेटा, 8वां नंबर, 8वां पॉइंट इसका क्या होगा कि किसी पात्र में गैसीय अणुओं का वितरण, किसी पात्र में जो गैसीय अणु हैं ये, इनका वितरण बेटा गुरुत्वाकर्षण के नियम, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, इन तीनों, इन डिफरेंट कारकों से, और भी हो सकते हैं एटसेट्रा, इन कारकों से प्रभावित नहीं होता है। इन कारकों से बेटा ये प्रभावित नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, गैसीय अणुओं की औसत ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट 9 वाला, गैसीय अणुओं की औसत ऊर्जा ताप के, टेम्परेचर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बेटा, टेम्परेचर के समानुपाती होती है। अब बेटा ये 9 पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए अणुगति सिद्धांत के, इस आधार पर हम बेटा एक इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, PV बराबर 1/3 mNc², PV बराबर 1/3 mNc², ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, P बराबर प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर है ये गैस का, V बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस, M बराबर, ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर M जो है वो क्या होगा बेटे, गैसीय अणुओं का भार, गैसीय अणुओं का भार होगा। N बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या है बेटा N बराबर अणुओं की संख्या, और C बराबर वर्ग माध्य मूल वेग। C बराबर क्या है बेटा, वर्ग माध्य मूल वेग। अब बेटा मैं आपको एक बार फिर से जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसके बारे में बता देता हूँ। बेटा जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वेरी लिटिल, वेरी लेस वॉल्यूम दे हैव अकर्ड, ठीक है बेटा। तो फिर हम 9 जो भी है हमने ये पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं कि सभी गैसों के जो लघु आकार के कणों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है बेटा। सभी गैसें लघु आकार के कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें गैसीय अणु कहते हैं, ठीक है। एक गैस के सभी अणु समान होते हैं और डिफरेंट गैस के अणु भी डिफरेंट होंगे। गैस के कुल आयतन की तुलना में बेटा, गैस के कुल आयतन की तुलना में जो अणुओं का आयतन है वो नगण्य होता है। गैसीय अणुओं के मध्य, 4th में पढ़ रहा हूँ, गैसीय अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, ठीक है बेटा। वो आपस में स्वतंत्र गति करते रहते हैं। गैसीय अणुओं का भिन्न वेगों से गतिशील होते हैं, ये ध्यान रखना है बेटा। गैसीय अणु भिन्न वेगों से गतिशील होते हैं, ठीक है, और परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर वो करते हैं। गैसीय अणुओं के मध्य प्रत्यास्थ टक्करों के कारण ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज होता है एनर्जी का, परंतु कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। गैसीय अणुओं की 7वां पॉइंट है बेटा, गैसीय अणुओं की पात्र की दीवारों पर, बेटा गैसीय अणुओं की पात्र की दीवारों पर, मैंने आपको चित्र से बनाया था, गैसीय अणुओं की पात्र की दीवारों पर जो टक्करें होती है, प्रत्यास्थ टक्करें होती है, उनसे गैसीय दाब उत्पन्न होता है। उनसे क्या उत्पन्न होता है बेटा, गैसीय दाब उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी पात्र में गैसीय अणुओं का वितरण गुरुत्वाकर्षण बल, आपके विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल
इन तीनों चारों कारकों से प्रभावित नहीं होता है। और गैसीय अणुओं की जो औसत ऊर्जा होती है बेटा, वो ताप के समानुपाती होती है। और इन सब पोस्टुलेट्स को, 9 अभिग्रहितों को मिला के हमने एक इक्वेशन डिराइव की, PV बराबर 1/3 mnc², जिसमें P बराबर प्रेशर ऑफ गैस, V बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस, 1/3 mnc² गैसीय अणुओं का भार m हो गया, n बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, c² बराबर वर्ग माध्य मूल वेग हो गया। थैंक यू सो मच बेटा।